मुसलमानों से बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। राजनीति के कुचक्र में मैं समन बेचारा हूं। आपको करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूजीसी के जारी इक्विटी कमेटी गाइडलाइन के बाद आज पटना के सड़कों पे जो छात्र हैं आज वो प्रदर्शन करने उतरे हैं। अभी हम दिनकर गोलंबर पर हैं, आप देख सकते हैं दिनकर गोलंबर पे जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ये हाथ में देख सकते हैं अलग अलग बैनर पोस्टर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी छात्र इक्विटी कमेटी जो यूजीसी के गाइडलाइन में जो लाया गया है इसके विरोध में ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बेचारा हूँ, मुसलमानों से बच जाऊं तो दलितों का चारा हूँ। राजनीति के कुचक्र में मैं समन बेचारा हूँ। आपको प्रधानमंत्री जी क्या नौबत आई? 3 बार आपको गद्दी पर बैठाया गया, क्यों? आपने क्या सवर्ण का वोट नहीं लिया? विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो क्या आप कहीं कुछ है क्या? सब एससी एसटी भाई बहन सब लोग एक जगह बैठते हैं और निश्चित रूप से तो आपने तो वो चाल चली है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इस कारण से आपने बिल लिया है, तो आप बिल का पुरजोर विरोध ही नहीं करेंगे। पूरे भारत में 1 फरवरी को पूरा भारत बंद होगा। यूजीसी बिल वापस लो और यूजीसी रोल बैक। और प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर आज हमने काली पोती है और उनको बताया है कि आपको गद्दी पर अगर बैठाया है तो गद्दी से भी उतारने का काम हम लोग करेंगे। ये बिल बिल्कुल सवर्णों के लिए कुठाराघात है। हम कहीं ना कहीं इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में मत लड़ाइए। समानता और अखंडता प्रथम पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, क्या कुछ मांग? देखिए भैया, ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में जो राजनीति जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपस में लड़ाइयाँ होती है। ठीक है भैया, लड़ाइयाँ तो होती है, एक दूसरे को पोक करते हैं, चिढ़ाते हैं। जो बच्चे एक साथ बैठकर यूनिवर्सिटी में खाते हैं, हमने कभी किसी को नहीं पूछा कि आप किस जाति धर्म के हैं। एक साथ सोते हैं, एक साथ घूमते हैं, सब जाति विशेष की। तो इस प्रकार की ये लोग राजनीति करते हैं कि आपस में जात के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले धर्म के नाम पे तोड़ दिए, हिंदू मुस्लिम कर दिए, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जात के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, राइट टू इक्वालिटी है, हम लोग संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं और संविधान के साथ में छेड़छाड़ हो रहा है, ये होने नहीं देंगे। अगर किसी जाति विशेष के लोग हैं, चाहे वो हो एसटी एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो, किसी के साथ गलत हो रहा है तो गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के लिए इक्विटी कमेटी बना दिए, किसी का जो है किसी को न्याय मिलेगा, किसी को न्याय नहीं मिलेगा। अरे न्याय तो सबको मिलना चाहिए ना। पहले क्या व्यवस्था था कि अगर कोई किसी के ऊपर में झूठा आरोप लगाता है तो उसकी जांच होगी, वो भी हटा दिए। अरे भैया, ये नहीं आप पहले से ही मान लिए सामान्य वर्ग जो है इसमें दोषी है। कैसे क्लियर हो गया कि सामान्य वर्ग दोषी है? कहना है कि ये दुरुपयोग होगा। बिल्कुल दुरुपयोग नहीं, पहले ये बात पहले आप क्लियर कर दिए कि सामान्य वर्ग दोषी है। मांग सिर्फ इतना है कि यूजीसी बिल में संशोधन होना चाहिए। जो पहले उनका रणनीति था हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, अब उनका रणनीति है छात्रों को बंटवारा करना। जो 240 पर आए हैं ना, वो चाहते हैं 400 पार हो रहा, नहीं हो पाया, तो अब वो छात्रों को बंटवारा जाति के नाम पर कर कहीं ना कहीं वो अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं, बंगाल के चुनाव को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के युवा वर्ग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ना ही हम SC ST के विरोधी है, ना ही हम OBC के विरोधी है, क्योंकि हम छात्र नेता है और छात्र नेता का काम होता है सभी समुदाय के वर्गों को लेकर चलना और नेतृत्व करना। तो हमने कभी जाति व्यवस्था को माना ही नहीं है। जब शादी करना रहता है तो हम लोग दूसरी जातियों में शादी करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये जानबूझ के हम लोगों में मतभेद पैदा करने के लिए ये रणनीति अपनाया गया। आप देख सकते हैं ये जो पूरा आप नज़ारा देख रहे हैं दिनकर गोलंबर पर का है। जो सभी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूजीसी द्वारा जो यूपीटी कमेटी जो गाइडलाइन लाया जा रहा है उसके विरोध में कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द इसे वापस नहीं लिया जाता है तो आगे और भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं पीयूष शर्मा, पटना।